अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। राजकीय वाहन चालक संघों के प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक। राजकीय परिवहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय कार्यालय लखनऊ में हुई बैठक में 10 नवंबर 2024 को राजकीय वाहन चालक महासंघ की हुई आम बैठक को गलत ठहराया। सभी संघों के अध्यक्षों का एक ही निर्णय, महासंघ का चुनाव शीघ्र कराए। बैठक में मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग के वाहन चालक अध्यक्ष शिव कुमार यादव, सिंचाई विभाग के अध्यक्ष शकील अहमद, कृषि विभाग के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, वाणिज्य कर विभाग के महामंत्री सूरज कुमार यादव, योजना विभाग के अध्यक्ष रामविलास, पशुपालन विभाग के अध्यक्ष रामशंकर प्रतीक्षा, स्वास्थ्य विभाग के महामंत्री विनोद कुमार, जवाहर भवन इंदिरा भवन के अध्यक्ष मिठाई लाल, चकबंदी विभाग के महामंत्री प्रेम प्रकाश यादव व कृषि विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महासंघ के संगठन मंत्री राणा भी उपस्थित रहे। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि द्विवार्षिक चुनाव समय पर कराएं और शीघ्र तिथि की घोषणा करें। कि हमारे 60% लोग चाह रहे हैं कि जो कार्यकारिणी वक्त वर्तमान में है इसी को दोबारा कार्यकाल दे दिया जाए। आप इससे शायद सहमत नहीं है तो सर उतना शकील अहमद, प्रांतीय अध्यक्ष राज्य वाहन चालक संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से कल महासंघ ने 10/11/2024 को एक बैठक बुलाई थी और लिखा था कि दारू सभा में होगी। मैं उनके कार्यालय में सब लोग गए थे और वहाँ पर जो आदमी थे ज़्यादातर वो वन विभाग के ही लोग थे, बाकी कोई ऐसे विभाग के लोग नहीं थे। उसके संबंध में मैंने कहा कि चुनाव जो होना चाहिए था टाइम से हो जाए चुनाव, अच्छी बात है। पैसा उनके पास नहीं था, हम प्रांतीय पदाधिकारियों ने तय किया जो भी महासंघ का खर्चा होगा चुनाव में हम प्रांतीय पदाधिकारी उसको वहन करेंगे। कि हम तैयार हैं चंदा देने के लिए, तो आपको चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ महासंघ का चुनाव हो, समय से हो, और जो अगर महासंघ का पैसा नहीं हम देने को तैयार है प्रांतीय पदाधिकारी, जहाँ चाहेंगे वहाँ हम जमा कर देंगे और चुनाव भी होगा पीडब्ल्यूडी में होगा। मैं चाहिए ये हमारी मांग है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी सर्वसम्मत से जो भी पदाधिकारी है, जो सदस्य हैं, जहाँ वो सब कहेंगे वहीं पे चुनाव होगा। बिल्कुल, हम लोग जितने विभाग के लोग 7-8 आदमी हम लोग मान्यता प्राप्त संगठन वाले लोग हैं, अगर हम जहाँ तय करेंगे वहीं महासंघ को चलना पड़ेगा। अगर महासंघ नहीं चलना पड़ता है तो हम अपना दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? भाई हम उनसे नहीं हैं, महासंघ हमसे है। गलत बैठक थी, क्योंकि पहले प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक होनी चाहिए थी, उस पर तय होना चाहिए था, उसके बाद आगे एक रणनीति बनानी चाहिए थी। लेकिन उच्च महासंघ में बैठ के लोग ज़बरदस्ती हिटलरशाही अपना रहे हैं। और एक चीज़ मैं जानकारी आपको दे दूं कि एक पत्र जारी होता है बैठक के लिए, बैठक में समस्त विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्रचार मंत्री से कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी में पत्र मत लगाइएगा। ये ओछी मानसिकता है उस प्रदेश अध्यक्ष की, और महासंघ इस तरह क्या चलाया जा सकता है? हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से पूरी पुरजोर मांग करते हैं कि डेट की घोषणा हो और चुनाव सर्वसम्मति से कराया जाए, जो हमारी प्रांतीय संघ चाह रहे हैं उस तरह होना चाहिए। मेरा नाम जयप्रकाश यादव है, पूर्व अध्यक्ष राजकीय वाहन चालक महासंघ एवं संयोजक राजकीय वाहन चालक संघ कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। आप भी सर ये चाहते हैं कि चुनाव हो, संविधान सम्मत हो। चूँकि मैं भी महासंघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ, इस रिजवान अहमद सिद्दीकी से पहले मैं ही महासंघ का अध्यक्ष था, और प्रांतीय संघों की अध्यक्षता में ही इन्हीं के द्वारा जो है मीटिंग करके स्थान भी तय किया गया था मेरे द्वारा वन विभाग। आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो कृषि विभाग इसकी निंदा करता है और उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हम लोग चाहते हैं कि 13 दिसंबर से पहले प्रांतीय संघों की और कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक हो समस्त लोगों की, और चुनाव की तारीख तय हो, और जहां प्रांतीय अध्यक्ष मंत्री जहां एक राय बने वहां पे चुनाव होना चाहिए। मैं सूरज कुमार यादव, प्रांतीय महामंत्री राजकर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि करता हूं। कल मीटिंग में हम भी वहां मौजूद थे। बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये संघीय मामला है। जब सभी प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री और प्रक्षेत्रीय मंत्री वहाँ मौजूद थे और जिला शाखा के अध्यक्ष भी मौजूद थे, और ये घोषणा की गई कि सारे या तो महासंघ के अध्यक्ष इसका खंडन करें कि उन्होंने ये नहीं किया है। आम सभा में जब पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे
हम खुले मंच से बात रख रहे थे, संगठन को चलाने की बात कर रहे थे, मगर उन लोगों का ऐसा विचार नहीं है। वो सिर्फ अध्यक्ष बन के घूमना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के तमाम वाहन चालकों को छला जा रहा है। अब ये ख़त्म होना चाहिए। समय पर चुनाव हो। रिजवान जी की अगर बहुमत है 60% 70%, तो फिर से वो आकर के चुनाव में जीतें और फिर से कारकर्नी चलावें। हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। कल की जो बैठक थी महासंघ के अध्यक्ष द्वारा जो लगाई गई थी, उस बैठक में जब वार्ता हुई, सारे लोगों ने अपना वक्तव्य रखा, तो महासंघ के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव नहीं करा पाऊँ। तो मैं चिकित्सा स्वास्थ्य के मंत्री होने के नाते मैंने पूरा बीड़ा लिया कि उस चुनाव का खर्च मैं वहन कराऊंगा, सारे प्रांतीय संगठनों से मैं वहन कराऊंगा। उस पर प्रदेश अध्यक्ष जो हमसे कहा गया कि आपको मैं एस्टीमेट बना के दूंगा और उसके बाद मैं डेट की घोषणा कर दूंगा। मैंने कहा आप दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने आपके माध्यम से कहा कि मेरे पास 60% लोग हैं। तो ये चीज़ गलत है और उनकी हमेशा भावनाएं गलत रही है। आप चाहते हैं कि समय से चुनाव और समय से चुनाव हो, और मैं सारे विभाग के साथ हूँ और स्वास्थ्य विभाग पूरे पुरजोर इनका विरोध करता है। मैं रामविलास यादव, अध्यक्ष नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। रिजवान जी का अगर कहना है कि 60% लोग उनके साथ में हैं तो चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? उनको चुनाव कराना चाहिए। उनका सिर्फ एक ही काम बचा है, धन उगाही। चाहे वो जिले हों, चाहे प्रांतीय संगठन हो, लोगों को बर्खास्त करना, लोगों की सदस्यता समाप्त करना, जिलों में चुनाव के नाम पे, चंदा के नाम पे धन उगाही करना, धन लेके उनको रसीद न देना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव समय पे हो, जैसे इनका कार्यकाल समाप्त हो तत्काल चुनाव हो जाना चाहिए। मैं रामशंकर यादव, मैं रामशंकर, महामंत्री पशुपालन एवं राजकीय वाहन चालक महासंघ में कोषाध्यक्ष। मैं भी चाहता हूं कि समय से चुनाव हो जाए और निष्पक्ष चुनाव हो। अगर उनके पास बहुमत है तो चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं? और चुनाव समय से। जितेंद्र कुमार, प्रांतीय मंत्री गन्ना विभाग। यदि उनके पास 60% लोग बहुमत है तो फिर चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? और समय से चुनाव होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए समय से। मिठाई लाल, राजकीय वाहन चालक संघ चकबंदी विभाग के साथ साथ राजकीय वाहन चालक महासंघ जवाहर भवन इंदिरा भवन का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे जवाहर भवन इंदिरा भवन में 27 विभाग स्थापित हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ कोई चिट्ठी नहीं गई, व्हाट्सएप पे आया तो हम सबसे पता किए, टेलीफोन किए अपने प्रांतीय संघ के अध्यक्ष मंत्रियों से। लोगों ने कहा ठीक है, वहाँ चलना है मीटिंग में। तो हम लोग आए तैयार होकर। जब वहाँ गए तो वहाँ हर बार वही कहा जाता है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रिटायर्ड लोगों को बैठा के बेईमानी कराया जाना, तमाम चीज़ें हैं। हम इसका घोर निंदा करते हैं, इनका कतई समर्थन नहीं करते। समय से हमारा चुनाव होना चाहिए। हमारा जवाहर भवन इंदिरा भवन तन मन धन से साथ देता रहा है, देगा, लेकिन वो समय से चुनाव करावें, बेईमानी करना बंद कर दे। मैं राजकीय वाहन चालक महासंघ का संयुक्त मंत्री कैलाशनाथ साहू। मैं ये चाहता हूँ कि जो कहना समय पे चुनाव हो, जो नियम संगत कार्य है वही किया जाए और पूर्व की तरह जो कहना है वो न किया जाए कि जो कहना पहले भी लोगों पे वो लगा है कि जो कहना मैं देर से चुनाव कराया गया, पद को पूरा अध्यक्ष बनने की कोशिश आगे कार्यकाल बढ़ा के ना किया जाए, समय पे चुनाव। राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में मैं वहाँ पे हूँ। और कल की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया जाना था कि चुनाव किस डेट में कराया जाना है, जो कि हमारे सभी जो है विभागों के जो है आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और काफ़ी हमारे आदरणीय जो है प्रांतीय अध्यक्ष नहीं आए थे, जिनको उनके द्वारा सूचना ना कि तोड़ने का काम किया जाए। मैं महेंद्र सिंह राणा, राजकीय वाहन महासंघ का संगठन मंत्री के रूप में हूँ और मैं अनुरोध यही करूँगा कि समय से। आप किस विभाग से? मैं कृषि विभाग का जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हूँ और वर्तमान में हमारे सहसंयोजक जो है श्री जयप्रकाश यादव जी अध्यक्ष के रूप में, संयोजक के रूप में वो देख रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी उन्होंने हमें दे रखी है संगठन मंत्री के रूप में। हम आपके राजकीय वाहन चालक महासंघ में फाइनल रणनीति ये होगी कि हमको समय दिया है
उन्होंने ये कहा है सारे प्रांतीय पदाधिकारियों से कि हम अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला करके आपको तुरंत बुलाएंगे और बैठा के अगर वो बात बन जाती है तो ठीक है, बैठक होने के नाते। अगर नहीं होती है, अगर वो अपना कार्यकाल बढ़ाते हैं तो हम तुरंत एक पत्र कार्मिक को लिख के प्रस्तुत कर देंगे कि हम इनके साथ नहीं हैं। सारे विभाग के लोग हम अपना कार्रवाई जो भी करनी पड़ेगी एक कार्यवाहक के रूप में जिसको चुनना होगा संचालन समिति के रूप में, हम उसको बना के प्रस्तुत कर देंगे। कार्मिक कराने के लिए सबसे अहम जो मुद्दा होता है वो होता है धन। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास धन नहीं है, तो आपके एक साथी अभी पदाधिकारी ने ये कहा कि उसका पूरा जिम्मा मैं लेता हूँ, उस पर सर क्या? मैंने अब पैसे के मामले में भी मैं बता रहा हूँ, हम जितने प्रांतीय संघ के लोग बैठे हैं हमने तय किया है महासंघ का जो भी चुनाव में पैसा खर्चा होगा हम सब वहन करेंगे अपने विभाग की तरफ से। इसके लिए चुनाव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, पैसे के मामले में महासंघ के चुनाव में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।